दोस्तों, मेरा नाम है तरुणपाल गांधी और आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा में क्या-क्या आता है। तो आज हम भाषा को कवर करेंगे। हिंदी पखवाड़ा एक्टिविटीज़ हमारे ऑलरेडी स्कूल के अंदर चल रही हैं, तो उन एक्टिविटीज़ के तहत यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में या भाषा के बारे में कि भाषा एक्चुअल में होती क्या है और किस तरीके से भाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं, उसके विषय में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक। ज़्यादा लंबी वीडियो ये नहीं होने वाली है, बहुत ही छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। भाषा, लैंग्वेज, परिभाषा। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग बातचीत करने के लिए किसी न किसी पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वही भाषा जो है, वही माध्यम जो है जिस माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरे तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वही कहलाती है परिभाषा भाषा की। वही माध्यम है भाषा और उसमें हम कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जब ये जीवन स्टार्ट हुआ था, जब धरती के ऊपर लोग आए थे, तब उन्हें बोलना नहीं आता था। लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, लोगों ने थोड़ा अपने अंदर नई नई चीज़ें डेवलप की, तब उन्होंने अपने अंदर एक माध्यम भी डेवलप किया, एक माध्यम भी अपने अंदर वो लेकर के आए, जिस माध्यम के थ्रू वो लोगों से बातचीत कर पाए और लोगों की बातें समझ पाए और इस वजह से जीवन जो है वो बहुत सरल हो गया। तो वो माध्यम जिसके द्वारा आप लोगों से विचार विनिमय करते हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, वो माध्यम कहलाता है भाषा। अब भाषा के दो मुख्यतः रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा की अगर हम बात करें तो क्या है मौखिक भाषा? व्हाट इज़ वर्बल लैंग्वेज? एंड अगर लिखित भाषा की बात करें तो व्हाट इज़ रिटन लैंग्वेज? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मौखिक भाषा की, तो बोलकर अपने विचार को प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। जब आप बोलकर जो आपके मन के अंदर चल रहा है, आपके मन के गहन, आप कह सकते हो गहराइयों में चल रहा है, जब आप उसको बताने का प्रयास करते हैं और बोलकर वो बात जो है कम्युनिकेट करते हैं, वो बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा वो भाषा होती है जिसको आप लिखकर बात को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मौखिक और लिखित के बीच में अंतर बड़ा ही सरल है। जब हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो जाती है, और जब हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा हो जाती है। लिपि, देखिए, भाषा किसी भी बोली को बनने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था ऐसी बहुत सारी बोलियां हैं। अगर आप एक कोस लांघ कर आगे चले जाओ तो आपको अलग बोली, अलग तरीके की डायलैक्ट आपको सुनने को मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान की ही बात करें, पर्टिकुलर अपने देश की ही बात करें, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन एक बोली को भाषा बनने के लिए सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है पहली, वो है लिपि होने की, एक स्क्रिप्ट होने की। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हरियाणवी जो है वो एक बोली है लेकिन वो भाषा नहीं है। भाषा क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणवी, उसको हम लिख नहीं सकते, उसको हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमने किन्हीं भी लिपि चिन्हों का इस्तेमाल करना अभी तक शुरू नहीं किया है। वैसे ही अगर हम पंजाबी की बात करें तो बहुत समय पहले पंजाबी की, आप कह सकते हैं, स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हो गई थी, और वो जो स्क्रिप्ट है जिसे हम गुरुमुखी कहते हैं, वो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। इसलिए पंजाबी जो है वो एक भाषा बन गई है और हरियाणवी अभी तक एक बोली है। और मैं आपको, अब पंजाबी की मैंने बात की है तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पंजाबी के बारे में दे देता हूँ। पंजाबी पूरे विश्व की एकलौती ऐसी भाषा है जिस भाषा को दो लिपियों में लिखा जाता है, जिसको लिखने के दो माध्यम हैं, दो स्क्रिप्ट हैं, और वो जो लिखने की विधि है, जो दो विधियां हैं, वो है गुरुमुखी और दूसरी विधि है शाहमुखी। गुरुमुखी बोली जाती है पंजाब के उस इलाके में जो हिंदुस्तान के पास है, और शाहमुखी उस तरफ इस्तेमाल होती है जहाँ पर अरेबिक साइंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, अरेबिक चिन्ह यूज़ किए जाते हैं, मीन्स पाकिस्तान वाले साइड के पंजाब में। और एकलौती ऐसी भाषा पूरे, आप कह सकते हो, विश्व के अंदर जिसके अपने 27 डायलैक्ट हैं, अलग अलग 27 डायलैक्ट हैं, वो है पंजाबी भाषा। तो यहाँ पर अगर हम भाषा की लिपि की बात करें तो भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। तो भाषा की लिखने की जो विधि होती है, जिस विधि द्वारा भाषा को हम प्रतीक चिन्हों द्वारा लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। व्याकरण की बात अगर हम करें, देखिए, बड़ा ही सरल है कि किसी भी भाषा को आप टूटे फूटे शब्दों में नहीं बोल सकते। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से भाषा को बोलना होता है। वही जो सिस्टमेटिक तरीका है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का जो तरीका है, उसके बारे में जो नियम लिखे जाते हैं वो व्याकरण में लिखे जाते हैं कि किस तरीके से हम भाषा को विधिवत तरीके से बोल सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं और उस भाषा में बातचीत कर सकते हैं। तो जो नियम है भाषा को सही तरीके से बोलने के, लिखने के, उन नियमों को कहते हैं हम व्याकरण। इन नियमों को सीखने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण बड़ा ही सरल है। अगर आप किसी भी भाषा को जानते हैं तो आप उसके व्याकरण को अवश्य पढ़ें, अन्यथा आप उस भाषा में ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा उस भाषा में गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे।
अगर हम साहित्य की बात करें, देखिए अब किसी भी भाषा की जब हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, यहाँ पर हमने भाषा देख ली, मौखिक भाषा, फिर उसके बाद में हमने लिखित भाषा देख ली, फिर लिपि देखी, फिर उसके बाद में हमने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड पे व्याकरण के बारे में चर्चा की। और अगर हम इस स्लाइड पे बात करें तो हम साहित्य की बात करेंगे। किसी भाषा के वाचिक और लिखित रूप को साहित्य कहते हैं। आपको पता होगा बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, हिंदी के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जाते हैं। तो ये सारे के सारे साहित्य का एक पार्ट है, लिटरेचर का एक पार्ट है। यानी कि अपनी जो भी जीवन है उसको व्यक्त करने के लिए, उस जीवन को लिखने के लिए, या फिर अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपनी जो भावनाएं हैं, जो इमेजिनेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको लिखने के लिए भी हम लिटरेचर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी भी भाषा में अगर हम कुछ कहानियाँ, कुछ नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं तो वो कहलाती है हमारा साहित्य। तो साहित्य के भी दो तरह प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया भी। जैसे कि कविताएं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो साहित्य के उसी तरह दो प्रकार होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध, नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, और पद्य में हम अपने विचार कविता के रूप में प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गद्य की बात करें तो इसमें कहानी भी आएगी, निबंध भी आएगा, नाटक भी आएगा। और अगर हम पद्य की बात करें तो उसमें कविताएँ आएंगी, और कविताएँ भी दो तरीके की होती हैं। एक जगह कविताओं में राइम्स होती है, राइम्स के थ्रू हम कविताएँ लिखते हैं, और दूसरी जो कविता का माध्यम है वो है बिना राइम्स की कविताएं होती हैं। तो कविताएं भी दो प्रकार की होती हैं, हम इन डेप्थ उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ साहित्य के दो प्रकारों की बात कर रहे हैं, गद्य और पद्य। धन्यवाद। ये थी आज की आपकी वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको भाषा के जो महत्वपूर्ण, भाषा से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया। और बहुत चीज़ें थी जो मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश की। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोस जिसमें हम आपको छोटी छोटी बातें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपके नॉलेज बेस में इजाफा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस हम आगे भी लेकर के आते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइब्रेरी KV1 RCF हुसैनपुर हमारा चैनल है, और वो चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर इस तरीके की आप वीडियोस चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।